फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने का कहना है कि फौज मशरक़ी लद्दाख और पूरे शुमाली सरहद पर अलर्ट है और किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ एमएम नरवाने ने कहा कि पिछले साल चैलेंज भरा रहा। एक जानिब कोरोना वबा का खतरा था तो दूसरी जानिब सरहद पर कशीदगी थी, लेकिन फौज ने इन दोनों का कामयाबी से सामना किया। फौजी सरबराह ने मजीद कहा कि पाकिस्तान मुसलसल दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है और भारत दहशतगर्दी को जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का जवाब देने का हमारा हक महफूज। फौजी सरबराह का मजीद कहना है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के लिए खतरा पैदा करते हैं। ऐसे में टकराव खदशे को दूर नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख पे नहीं बल्कि पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर लगातार हम निगरानी रखे हुए हैं। सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न कमांड के एरिया में ऐसे आईबॉल टू आईबॉल डिप्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं और इन इलाकों में चाइना ने अपने तरफ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, नए सड़कें बनाई हैं, नए बैरक बनाए हैं। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये सारी चीज़ें हम हमेशा देखते रहते हैं और इनको फैक्टर इन करते हैं जब कभी हम कोई नई स्ट्रैटेजी या रणनीति बनाते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान और टेररिज्म का सवाल है, आपने जिक्र किया है कि अभी भी रिक्रूटमेंट जो है अलग अलग तंजीमों में अभी भी जारी है। ये ज़रूर है कि हम पिछले साल या हर साल हमारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस में कई टेररिस्ट मार गिराते हैं, लेकिन साथ साथ तंजीमों में भर्ती भी होती रहती है कि कैसे ये नीचे से लोग जो भर्ती हो रहे हैं उनको रोका जाए। और इसीलिए हमारे ये ऑप सद्भावना प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें हम आवाम के पास जाते हैं, खास करके जो युवक हैं जो बहकावे में आके इन तंजीमों के साथ जुट जाते हैं। जिला पुंछ के शाहपुर सेक्टर में कल पाकिस्तानी गोलाबारी के नतीजे में 15 साल का जहांगीर अहमद जख्मी हो गया। उसे कल देर रात पुंछ शहर के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज और मुआवजा जारी है। उसका पैर जख्मी हो गया। मुसलसल गोलाबारी की वजह से कई घंटों तक जहांगीर को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सका। जहांगीर के वालिद मोहम्मद कबीर ने बताया कि कल सुबह से ही शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी की जा रही थी। शाम तकरीबन 6 बजे जहांगीर जख्मी हो गया था। पाकिस्तानी फौज की नापाक हरकत का सिलसिला जारी है। जिला पुंछ के ही मेंढर सब डिवीजन में पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी फौजियों की चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को कल रात निशाना बनाया। इस इलाके में गोलाबारी का सिलसिला आज सुबह 4 बजे तक चल रहा था। हिंदुस्तानी फौज की तरफ से जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके एक्सक्लूसिव विजुअल्स न्यूज़ 18 उर्दू के पास मौजूद है। पाकिस्तानी दरअंदाजों को सरहद पार कराने के लिए ऐसी हरकत अंजाम दे रहे हैं। कल पाकिस्तान ने शाहपुर, केरनी, कस्बा और बालाकोट सेक्टरों में बिला इश्तियाल शलबारी की। शाहपुर सेक्टर में आज भी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू हुई, जिसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी फौज अब भी सरगर्म है। सर, हमारा जो बच्चा था ये तकरीबन 15 मीटर दूर था घर से। फायर दोबारा शुरू हो गया और उसमें बच्चा जो है वो अंदर भागने की कोशिश कर रहा था। अंदर भागना शुरू किया तो भागते भागते इसको चोट लग गई। सर, फायर पाकिस्तान की तरफ से है ना सर। पाकिस्तान का जो है वो बेशुमार शेलिंग करता है पाकिस्तान हमारे ऊपर। पाकिस्तान की ओर से फायर जो हो रहा था उस फायर में जख्मी हुआ है। 15 साल का बच्चा हमारे पास आया है। इसकी लेफ्ट लेग में बिल्कुल नीचे इंजरी है। अभी हम इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, इंजेक्शंस वगैरह दे रहे हैं, ड्रेसिंग हो रही है। इसके बाद एक्सरे करवाएंगे तो फिर फर्दर देखेंगे क्या करना है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर केला मोड़ के मकाम पर 3 रोज कबल पुल के साथ दीवार खिसकने से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हरकत मुकम्मल तौर से बंद है।
शाहराह पर मुसाफिर, सयाह और ड्राइवरों के अलावा मकामी लोग सख्त परेशानियों से मुब्तला है। शाहराह को बहाल करने के काम जारी है, ताहम पुल को जोड़े रखने वाली दीवार मुनहदम होने से काफी नुकसान के काम को मुकम्मल करने के लिए काफी वक्त लग सकता है। शाहराह पर मुसाफिर पैदल सफर करने पर मजबूर है। इसी दौरान कश्मीर से जम्मू की जानिब और मुखालिफ सिम से भी कई लाशें मुंतकिल की गई, जिसमें मकामी रजाकार तंजीमों ने काबिल सताइश काम अंजाम दिया। दिल्ली से भी कई टीमें मौके पर पहुंची। बीआरओ अफसरान ने भी मुतबादिल जगह बनाने के लिए जायजा लिया। ताहम इस वक्त CPPL की जानिब से बहाली का काम दिन रात जारी है। दिल्ली से आए एक आला अफसर ने जानकारी दी कि मौसम और हालात साजगार रहने की सूरत में सड़क की बहाली के लिए 2 से 3 दिन तक का वक्त लग सकता है। अवाम ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि वो शाहराह पर ट्रैफिक को तरजीहाती बुनियादों पर बहाल करने के इक़दाम करें। हमारे साथ फैमिली थी, अभी हमने फैमिली को दूसरी गाड़ी में बिठाया है, जाके यहाँ से रोड पार करके, पुलिया पार करके। ना हमारे पास पैसे हैं ना कुछ, हम बहुत परेशान हो। लोग जो है यहाँ पर बहुत परेशानी में मुब्तला है। आने जाने में इसका कोई इंतज़ाम रास्ते का भी नहीं, इसमें जगह जगह खतरात ही खतरात हैं। इसलिए हम यहाँ की इंतज़ामिया से यही अपील करते हैं वो जल्द से जल्द इस रास्ते का भी इंतज़ाम करें और इस पुल को बनाने में भी थोड़ा जल्दी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के मुसलसल बंद रहने से कई मकामात पर हजारों की तादाद में गाड़ियां दरमांदा हो गई है। काजीगुंड से जवाहर टनल तक सड़क पर पिछले कई दिनों से गाड़ियां दरमांदा है, जिसकी वजह से यहां फंसे हुए लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। ड्राइवरों ने उनकी मुश्किलात का अजाला मुमकिन बनाने में लापरवाही का इंतजामिया पर इल्जाम लगाया है। लोगों का कहना है कि उन्हें इंतजामिया की जानिब से किसी भी किस्म की इमदाद या ताउन फराहम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से आए रोज उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। दरमांदा लोगों ने कौमी शाहराह पर आमदोरफ्त की जल्द बहाली का हुकूमत से मुतालबा किया है। कहना कुछ भी नहीं है जी, बहुत दिन के फंसे हैं, 4-5 दिन तो तकरीबन इधर ही हो गए। 2 तारीख से आए थे, उसके बाद बर्फ पड़ गई। अभी तक तो कोई सुविधा तो मिली नहीं है। क्या बताएंगे गवर्नमेंट से क्या पोजीशन है, आप ही देख रहे हो खुद क्या पोजीशन है रास्ते में। कितने दिन हो गए तो गवर्नमेंट को पता ही होगा। अनंतनाग के डूरू शाहबाद इलाके में वाक़ ठटन टॉप के लोग इस दौर जदीद में भी बिजली, सड़क और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिसकी वजह से लोगों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना रहता है। बर्फबारी की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल के दौरान यहाँ के लोगों की परेशानियों में मजीद इजाफा होता है, क्योंकि इलाके के लिए कोई भी राब्ता सड़क तामीर नहीं की गई है। बिजली सप्लाई के लिए खंभे तो बिछाए गए हैं, लेकिन उन पर तरसीली तारें नहीं डाली गई। लोगों के मुताबिक पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए भी उन्हें लंबी मसाफत तय करनी पड़ती है। लोगों का कहना है कि बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी का असर यहाँ के बच्चों की तालीम पर भी नुमाया हो रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने बारहा इन मसाइल की जानिब इंतजामिया की तवज्जो मबजूल कराई है। हमें बहुत मुश्किलात है। आज ये बर्फबारी हुई है, इसमें हमें बहुत दिक्कत आ रही है। हमारा कोई बीमार होता है तो हमें चारपाई पे लाना पड़ता है। हमें ना ही रास्ता है, ना सड़क है, और बिजली का भी हमें कोई इंतजाम नहीं है। बच्चे को पढ़ने की भी बहुत मुसीबत है, तो टठन टाप में बहुत मुसीबत है। डीसी साहब से यही गुजारिश है हमें, तो हमें कुछ रास्ता दे दे या नरे की तरह से दे दे, तो नरे वाले भी आते हैं तो देख कर चले जाते हैं। तो ये ऐसी मुश्किल है जी, ये हमारी ये मुश्किल थोड़ा खत्म। CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी का कहना है कि बर्फबारी के एक हफ्ते बाद भी कई राब्ता सड़कें बंद है। तारेगामी ने कहा कि दूर दराज इलाकों के लोगों को बहुत दुश्वारियां पेश आ रही हैं। गांदरबल में यरमकाम, आवान मोहल्ला, मलिकपुरा, राबीतार में राब्ता सड़कें बर्फ से ढकी हुई थी। इस मसले पर न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर दिखाई तो इंतजामिया ने उसका काफी संजीदगी से नोटिस लिया और मुतल्लिका महकमों को फौरी मुनासिब इक़दामात के अहकाम जारी किए गए। खबर नशर होने के 12 घंटे के अंदर अंदर मुतल्लिका महकमे ने मशीनरी और अमला कामों पर लगा दिया। दोनों खित्तों में पिछले 9 दिनों से सड़कों पर बर्फ जमा हुई थी। इंतजामिया की कार्रवाई से मकामी मकीनों ने अब राहत की सांस ली है और न्यूज़ 18 उर्दू के साथ इजहार तशक्कुर किया। हम न्यूज़ 18 का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने कल हमारा ये मसला उछाला था। तो इससे हमारा काम लग गया आज कि रोड को 1-2 दिन लग जाएंगे और 1-2 दिन में रोड भी हमारी क्लियर हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं डीसी साहब का भी शुक्रिया करता हूँ।
इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन सभी का मैं शुक्रिया करता हूँ। R&B वाले हमारे यहाँ जेई वगैरह भी आए, उनका भी शुक्रिया करता हूँ। सठा शुक्र गुजार न्यूज़ 18 उर्दू सबस तक वात सन कोशिश तो अस वाच आज सुबह मशीन योर यथ रोडस तुलुक शीन आम दोह खतर सपदे सड़क। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने आज कहा कि हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात के सबब 4G इंटरनेट सर्विसेज को बंद रखा है। रविंद्र रैना का कहना है कि वो भी दीगर लोगों की तरह जम्मू कश्मीर के तमाम हिस्सों में 4G सर्विसेज बहाल करने के हक में है, लेकिन कौमी मफाद सबसे बड़ी चीज है। रविंद्र रैना के मुताबिक कौमी मफाद ही उनकी तरजीह है, इसीलिए हमें 4G इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदी के खात्मे के हवाले से हुकूमत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जम्मू में रविंद्र रैना ने स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया और उनके मुजस्मे की गुलपोशी की। मनोज सिन्हा जी ने स्पष्ट कहा है कि वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्द पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 4G की सर्विसेज को रेस्टोर किया जाए, लेकिन साथ ही साथ कुछ एप्रीहेंशंस का उन्होंने जिक्र किया है, चाहे वो हमारे सेना के अधिकारी हों, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हों। उन्होंने कुछ एप्रीहेंशंस शो की हैं। राष्ट्रहित में, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि मेरा निजी इंटरेस्ट ये कहता है कि 4G आज शुरू होना चाहिए, अभी शुरू होना चाहिए, लेकिन शायद जो मेरा नेशनल इंटरेस्ट है, जो मेरा राष्ट्रीय विचार है, वो ये कहता है कि राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए अति। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए 4G सर्विसेज की बहाली का वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुतालबा किया है। उन्होंने सवाल किया कि हमारे लोगों और बच्चों को क्यों तरसाया जा रहा। मुझे ऑनेस्टली बोलते बोलते शर्म आती है, लेकिन बात तो सच है। क्या डर रहे हो? इन बच्चों के 4G से डर रहे हो? इन बच्चों को पढ़ने से रोक रहे हो और कहते हो कि हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब, खुदारा आप तो बहुत जुर्रत वाले हो, आप तो शेर की छाती रखने वाले हो। इन बच्चों को जरा एक बार 4G दे के देखिए। ये कल का मुस्तकबिल है, ये इस मुल्क का मुस्तकबिल है। अब तो हमें भी ऑनेस्टली आपके साथ ये शेयर करते हुए शर्म आती है। क्या कहें, कितनी बार कहें, ऐसे लगता है कि ये जैसे चांद से भी ऊपर कोई चीज आ गई है 4G। क्यों हमारे लोगों को तरसाया जा रहा है? हमारे बच्चों को क्यों तंग किया जा रहा है? हमें भी तरह तरह के सवाल किए जाते हैं। हम जब श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर परवेज कादरी ने मेयर पर बद इंतजामी का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने बर्फ की सफाई के उमूर में बद इंतजामी के लिए मेयर को जिम्मेदार ठहराया। डिप्टी मेयर कादरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर मेयर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते तो SMC की तरफ से हुए इक़दामात बेहतर हो सकते थे। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत से कॉरपोरेटर्स को अपने अपने वार्डों से बर्फ की सफाई के लिए अपनी ही जेब से पैसा खर्च करना पड़ रहा है। आप बर्फबारी काफ़ी हुई, काफ़ी तादाद में बर्फ़ पड़ी आज बहुत सालों के बाद श्रीनगर में भी। तो तैयारियां तो पूरी थी। मैं समझता हूं ये हमारे मेयर साहब की मिसमैनेजमेंट है, जो उन्होंने वक्त पे इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया, इस बारे में कोई मीटिंग तलब नहीं की यहाँ पे, तो ये मिसमैनेजमेंट थी। बाकी तो जैसे आपको पता है जब भी यहाँ बर्फ़ पड़ी तब श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही मैदान में थी। आपने देखा होगा जो ये बर्फ़ भी पड़ी तो ये भी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ही सड़कों से हटाई। आप देख रहे थे कि कल शहरी श्रीनगर में बहुत ट्रैफिक जाम रहा, तो गाड़ियाँ तो लोगों ने निकाली। जब लेन्स बाई लेन्स साफ़ हो गई तभी तो लोग बाहर आए। तो ऐसा नहीं है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने काम नहीं किया है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने काम किया, अच्छे से काम किया। हमारे कई कॉरपोरेटरों ने अपने खर्चे से JCB वगैरह हायर करके अपने इलाकों में बर्फ़ हटाने का काम वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।